हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जब तक कोरोना फैला हुआ है आप लोग घर में ही रहिए, बाहर बिल्कुल मत निकलिए। और इस वीडियो में हम कोरोना वगैरह की बात नहीं करने वाले हैं, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैरियर की। क्योंकि अभी मेरे चैनल पे जो सभी लोग हैं उनको अपना अपना करियर बनाने की ही है, मैक्सिमम लोग इसी में जुटे हुए हैं। कुछ लोग कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग डिफेंस में, और भी जो एनडीए सीडीएस एफ कैट की तैयारी कर रहे हैं। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा लोग मुझसे जुड़े हैं वो कहें कंप्यूटर साइंस फील्ड के। तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई थी कुछ दिनों पहले। उसका फॉर्म भरा जा चुका है डीएसएसबी में, टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में टीचर्स की वैकेंसी के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बीसीए किया है, बीएससी किया है, एमसीए किया है, उन्हें ये नहीं पता है कि वो बिना किसी अदर एग्ज़ाम के, जैसे बिना बीएड और टेट वगैरह निकाले वो लोग केवीएस है, एनबीएस है, और भी जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर टीजीटी पीजीटी के टीचर बन सकते हैं। टीजीटी क्या होता है, जो क्लास 10 तक का पोस्ट होता है, जो टीचर्स होते हैं उनको टीजीटी टीचर्स बोलते हैं, और जो 11-12 में पढ़ाते हैं उनको पीजीटी टीचर्स बोलते हैं। दोनों की वैकेंसीज आती है। पीजीटी का पेपर थोड़ा हार्ड होता है, टीजीटी का पेपर थोड़ा लोअर लेवल का होता है। तो अगर आप टीजीटी में भी भर्ती होते हैं तो फिर उसके बाद एक समय के बाद आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू या फिर वैसे भी प्रमोशन दे दिया जाता है पीजीटी में। ये दोनों ग्रुप बी की पोस्ट है। ग्रुप बी जो है, जो समूह ख बोलते हैं जिसको, जैसे ग्रुप सी होता है जिसमें क्लर्क वगैरह होते हैं, ग्रुप 4 होता है, या ग्रुप डी जिसको बोलते हैं जिसमें जो है माली चपरासी ये सब आते हैं, और ग्रुप ए में ऑफिसर्स आते हैं। ग्रुप बी में भी ऑफिसर्स ही होते हैं, बस वो गस्टेड नहीं होते। तो आप उस तरह की जॉब पाते हैं, सैलरी बहुत ही अच्छी है टीचरों की। और भी कोई भी जॉब अगर आप देखते हैं तो जैसे अभी डीआरडीओ सेप्टम का फॉर्म आया था साइंटिफिक असिस्टेंट का, तो ये उससे अच्छा आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगा, उससे कम काम है। और अगर आप अपने जीवन में कुछ और करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। आप जो 1 साल 2 साल शुरुआत में पढ़ाएंगे वही आपको आगे चल के जीवन भर पढ़ाना है। थोड़े बहुत सिलेबस में चेंजेस होंगे समय के साथ, जैसे कि अब पाइथन आ चुका है हमारे 11-12 के सिलेबस में, 8th में भी उसका बेसिक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसका फॉर्म आया था, लगभग 300 के ऊपर वैकेंसीज थी टीजीटी की, और लगभग 67 वैकेंसी थी पीजीटी की। मेल और फीमेल की वैकेंसी अलग थी पीजीटी में। इसके बाद सबसे अच्छा जो मौका आपको आगे मिलेगा, इसके बाद जिन लोगों ने अभी फॉर्म इसका नहीं भरा है, पहली बात तो अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप लोग कमेंट में बताइए किन किन लोगों ने फॉर्म भरा है। और अगर आपने नहीं भरा है तो फिर राजस्थान में वैकेंसी आने वाली थी। अगर ये कोरोना ना आया होता तब तक वो वैकेंसी आ गई होती। लगभग 13,000 वैकेंसीज आने वाली हैं राजस्थान में। लगभग 14,000 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर कंप्यूटर के लैब एकदम तैयार हैं, लेकिन वहाँ पर टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है। वहाँ पर जो बाकी टीचर्स होते हैं साइंस वगैरह के, वही कंप्यूटर को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ के हाईकोर्ट ने वहाँ की सरकार को फटकार लगाई थी, जिसके बाद सरकार ने बजट में भी उसके लिए प्रावधान रखा था, और साथ में उन्होंने कहा था कि 2 महीने के अंदर हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती के लिए। तो वो लॉकडाउन ख़त्म होने के 1-2 महीने 3 महीने के अंदर फिर से आने के पूरे चांसेस हैं, आएंगे ही, क्योंकि स्कूल में वैकेंसी है, बच्चों का भाई भविष्य सरकार नहीं बिगाड़ सकती। तो अगर आप अभी से लग जाएंगे तैयारी में, तो अगर आपका इधर दिल्ली वाले में नहीं होता तो राजस्थान वाले में होने का पूरा चांस रहेगा। इसके रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स हैं डिटेल में आपको मैं दूंगा, जैसे कि पेपर कैसा आता है, उसमें कितने प्रकार के चरण होते हैं। वैसे अगर टीजीटी की बात की जाए और डीएसएसबी की, जो दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड की है, दिल्ली मतलब राज्य सरकार के अंदर में जो स्कूल आते हैं, उसके लिए आपको जो पेपर देना है उसमें बस एक ही पेपर आपको देना है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को। उसमें 2 भाग होगा पेपर का, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 100 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें सबसे पहले 100 नंबर का जीके जीएस होगा, जिसमें सबसे पहले 100 नंबर में से 20 नंबर का 20 क्वेश्चन, मतलब आप मान लीजिए जीके जीएस का होगा। 20 क्वेश्चन में जीके जीएस में 10 तो कम से कम करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। उसके बाद आपके 20 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे। उसके बाद 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। उसके बाद 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे, और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे। तो 20-20 क्वेश्चन आपके पांचों पार्ट से हो जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन। उसके बाद जो पार्ट 2 होता है वो पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप
आपको पूरा का पूरा वहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस का दिखेगा। उसमें भी मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करके एक पूरा बना लिया कि कौन सा टॉपिक कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो सबसे अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो कम क्वेश्चन जिन टॉपिक से आए हैं उसको भी आपको पढ़ना है, लेकिन उसको आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो पहले आपको अपना एक प्रॉपर तैयारी करना है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के साथ होता क्या है कि उन्होंने BSc BA MCA BTech सब कर लिया है, लेकिन उनका बेस मजबूत नहीं है। वो बस ऐसे ही रट वट के किसी तरह पेपर में जाके पास हो जाते हैं। सबके लिए ये बात नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो बात अलग की है। मेरे पास पिछले साल का पेपर है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। देखिए लगभग इसमें आपके कंप्यूटर साइंस के 100 क्वेश्चन मैंने बताया। इसमें जैसे सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है कि फ्रेगमेंटेशन इज़, ठीक है। उसके बाद 4 ऑप्शंस है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये यहाँ पर दिखता है तो 1 मिनट दिखेगा ये, हाँ, लेकिन आपको ये उल्टा दिखेगा। चलिए मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो इसका PDF आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, या फिर आप नेट पे खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने नेट से ही खोजा है। तो ये बात रही। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की। तो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और अगर आपको उसमें कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि पिछले कुछ एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिनसे पूछे गए हैं, और वैसे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप कोई और एग्ज़ाम भी देते हैं, ना सिर्फ दिल्ली राज्य के कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए, बल्कि नेट गेट तक के भी क्वेश्चंस जो है में इन सब टॉपिकों से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बस क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है। गेट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गेट थोड़ा नेट जो होता है वो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों का मिक्सचर होता है। लेकिन जो हम लोग टीचर वगैरह बनने के लिए देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना हमें होता है। हमें बस हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो उस हिसाब से ही आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा अंदर घुस के नहीं पढ़ना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से लगभग 13 से 17 क्वेश्चंस जो है पिछली बार आए थे। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लगभग 19 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सारे गेट्स के बारे में, सारी जो आपके बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन सब का कन्वर्जन, एडिशन, और उससे में एक और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। बुलियन अलजेब्रा से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 2 या 1 या क्वेश्चन, उससे कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर से आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आपका है कंप्यूटर साइंस आर्किटेक्चर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा टॉपिक है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसे ही है लगभग। यहाँ पर आपको सिस्टम बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, और जो आर्किटेक्चर वगैरह होता है, मेमोरी का, रैम रोम का, इन सब का कैसे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, कैसे क्या डेटा ट्रैवल करता है, कैसे एड्रेस ट्रैवल करता है, तो ये सब चीज़ें आप इसमें, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये सब जानते होंगे। इसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक सब कुछ बचे हैं उसको मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए प्रोग्रामिंग C++, जावा और पाइथन इसलिए क्योंकि ये पाइथन नया है सिलेबस में, पाइथन के बारे में पूछा जा सकता है। अगर आप C++ पढ़े हुए हैं, जावा पढ़े हुए हैं, तो पाइथन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। बस वो आपको 1 या 2 दिन भी अगर आप उसे देखेंगे तो आप आराम से उसके क्वेश्चंस को लगा लेंगे। तो C++ और जावा में जो लॉजिक लगता है, जो जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे यूज होता है, लूप कैसे यूज होता है, ये सब उसमें घुमा करके छोटा छोटा प्रोग्राम देते हैं जिसका आउटपुट आपको बताना होता है। इसके अलावा 6 क्वेश्चन आपके मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स से आए थे, जो कि 6 में से 3 क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। और उसके अलावा वेब डिज़ाइनिंग में HTML, XML और CSS, ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इससे लगभग 5 से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपका बचता है, तो ये आपको मैंने जो मेन सिलेबस था वो बता दिया। इसके अलावा जो आपको और चीज़ों पर ध्यान देना है, ये सब आप जब सिलेबस कंप्लीट एक बार कर लीजिएगा। कंप्लीट सिलेबस का करने का मतलब ये नहीं कि आप एक तरफ से किताब उठाए और सारा पढ़ के ख़त्म कर दिए। कंप्लीट करने का मतलब है आप पहले तो टॉपिक वाइज, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ना शुरू किया, उसमें प्रोसेस शेड्यूलिंग है, CPU शेड्यूलिंग है, और भी सारी चीज़ें हैं, वर्चुअल मेमोरी, डेडलॉक, फ्रेगमेंटेशन। तो ये सब जब आप पढ़ते हुए चल रहे हैं तो आप इसको पढ़ते चलिए, इसका कॉन्सेप्ट समझते चलिए। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs सॉल्व करना। तो आप या तो कोई बुक ले लीजिए जिसमें ढेर सारे MCQs टॉपिक वाइज दिए हों, या फिर आप नेट पे भी देख सकते हैं। वैसे आने वाले समय में आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं डेली क्विज़ जो है आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के होंगे टॉपिक वाइज वो प्रोवाइड कराता रहूँगा,
ठीक है। इसके अलावा जो छोटे छोटे आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि MS ऑफिस है, आपका पेंट है, तो ये सब जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं कुछ, जैसे Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+Y, तो इन सब का यूज़ आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस कुछ होते हैं जो बेसिक क्वेश्चंस की तरह से पूछ लिए जाते हैं और जो कि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा आपका जो नॉर्मल जो आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ट्रेंड आ रहा है, जो है वो भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ के उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको नॉर्मल बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि कौन सी लैंग्वेज है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती है, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसी लैंग्वेज पता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो नॉर्मल फंडामेंटल होता है कंप्यूटर साइंस का, हिस्ट्री वगैरह है, वो सब आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सब अदर टॉपिक्स में अगर आप देखना चाहते हैं तो मोटा मोटी आपको आइडिया होना चाहिए जावा, नेटबीन्स का, विजुअल बेसिक, MySQL, ओरेकल। जो आपका DBMS होगा उसमें आपको SQL क्वेरीज को भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स, जो कि अगर आप C और जावा कर लेंगे तो आपका उससे हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा सिलेबस मैंने अपने कॉपी में लिख रखा है, तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इस वीडियो में, और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो आने वाले समय में, जैसे कि ये मेरी कॉपी आप देख सकते हैं, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा नोट्स बनाया हुआ है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसके भी कुछ नोट्स वगैरह, कोई भी टॉपिक होगा उसको मैं समझाने का प्रयास कर सकता हूँ। प्लस आने वाले समय में आपको क्विज़ मिलेगी, इसकी पूरी गारंटी है, ठीक है। तो चैनल आप सब्सक्राइब कर दें, और आपके साथ में अगर कोई और लोग भी जुड़े हों तो आप उनको भी साथ में जोड़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। हाथ तक जय हिंद। और वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।